एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी, पर उसकी सोच इतनी विशाल नहीं थी। राहुल अपना दिन खेल कूद, टीवी देखने और दोस्तों के साथ समय बर्बाद करने में ही व्यतीत करता था। वह यह समझता था कि कल का दिन आज से बेहतर होगा, और इसलिए वह आज के हर पल को हल्के में लेता रहता था। एक दिन गांव के पास एक शांत नदी के किनारे राहुल ध्यान भंग होकर बैठा था। तभी एक वृद्ध ध्यान मग्न साधु, जिन्हें गांव में लयोगी बाबा कहा जाता था, वहां पहुंचे। योगी बाबा के चेहरे पर गहरी शांति थी और उनकी आंखों में ज्ञान की चमक। उन्होंने देखा कि राहुल अपने आप में खोया हुआ है और उसके चेहरे पर असमंजस तथा उदासी का भाव भी झलक रहा है। योगी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम क्यों बैठा हो? ऐसा लगता है कि तुम कुछ खो रहे हो। राहुल ने झिझकते हुए जवाब दिया, बाबा, मैं तो बस अपना समय बिताता रहता हूं। मुझे लगता है कि कल फिर नया दिन आएगा तो मैं कुछ करूंगा। योगी बाबा ने धीरे से कहा, समय बेटा एक अनमोल धरोहर है। यह पानी की तरह है, एक बार जो बह जाए वह फिर कभी वापस नहीं आता। उन्होंने एक छोटी सी मिट्टी की कलश उठाई और उसमें पानी भरकर राहुल को दिखाई। देखो, यह पानी कलश में है। अगर तुम इसे धीरे धीरे निकालते हो तो तुम इसे बचा सकते हो, पर यदि तुम इसे ढेर ढेर बहा दोगे तो जो बूंदें चली जाएंगी वे फिर कभी नहीं लौटेंगी। राहुल की आंखों में सोच के बादल मंडराने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका हर पल कितना महत्वपूर्ण है। योगी बाबा ने आगे कहा, समय का सदुपयोग करने से ही मनुष्य अपने सपनों तक पहुंच सकता है। जो क्षण आज बर्बाद हो जाए वह तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद से राहुल ने अपने जीवन में बदलाव करने का निश्चय किया। उसने अपनी दिनचर्या को बदला। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई में मन लगाना और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए समय निकालना। धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी आदतों को त्याग दिया और अपने समय का सही प्रबंधन करना शुरू किया। राहुल ने नोटिस किया कि जब उसने समय का सही सदुपयोग करना शुरू किया तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह जागृत हो गया। उसने स्कूल में भी अच्छे अंक प्राप्त करने शुरू कर दिए और गांव में अपने छोटे छोटे कार्यों से भी लोगों का मन जीत लिया। वह अब न केवल अपने आप में सुधार लाया, बल्कि गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित करने लगा कि वे भी अपने समय का सदुपयोग करें। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जाने वाला था, जहां हर किसी को अपने अपने गुणों और उपलब्धियों के बारे में दिखाना था। राहुल ने उस उत्सव में अपनी मेहनत का फल प्रस्तुत किया। उसने एक रंगीन और जीवंत प्रस्तुति दी, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने अपने जीवन के हर पल को महत्वपूर्ण बनाया और अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाया। उस दिन गांव के सभी लोग, बुजुर्ग, बच्चे और युवा राहुल की कहानी सुनकर प्रेरित हुए। उन्होंने महसूस किया कि समय वास्तव में कितना कीमती है। सभी ने मिलकर प्रण लिया कि वे भी अपने समय का सही सदुपयोग करेंगे। योगी बाबा ने भी मुस्कुराते हुए देखा कि राहुल ने उनके शब्दों को दिल से लगा लिया। उन्होंने कहा, देखो बेटा, जब तुमने समय की कीमत समझ ली तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित हो गया। यही असली धन है जिसे कोई चुरा कर नहीं ले सकता। समय के साथ राहुल ने अपने प्रयासों से गांव में शिक्षा, कला और संस्कृति के नए आयाम स्थापित किए। वह धीरे धीरे एक प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया, जिसने न केवल अपने जीवन में सफलता पाई, बल्कि दूसरों को भी समय के महत्व का एहसास कराया। आज राहुल की कहानी हमें याद दिलाती है कि समय सबसे अनमोल संसाधन है। हमें हर पल का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो क्षण बीत गए वे फिर कभी वापस नहीं आते। योगी बाबा की सीख आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कभी थी। समय की कीमत समझो और अपने जीवन के हर पल को सार्थक बनाओ। यह प्रेरणादायक कहानी समय की कीमत न केवल हमें अपने समय के महत्व का बोध कराती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में बदलाव और सफलता के लिए निरंतर प्रयास और अनुशासन कितना जरूरी है।